हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का सेकेंड अध्याय सच्चा हीरा। तो इस कहानी में 4 स्त्रियां होती हैं जो कुएं के पास शाम को पानी भरने के लिए आई हुई होती हैं। चारों आपस में बात करते हुए कहती हैं। पहली स्त्री कहती है कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, मतलब अपने बड़े बेटे की क्वालिटी बताती है, गुण बताती है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है। कहती है भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है, सच में वह तो हीरा है, उसका कंठ बहुत मधुर है, उसके गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं, लोग बड़े चाव से उसका गाना सुनते हैं। यहाँ पर पहली स्त्री जो थी वो अपने बच्चे की क्वालिटी बताती है कि वह उसकी कौन कौन सी क्वालिटी है। तो ये सब क्वालिटी उसके अंदर है जिससे वह क्या है, एक सच्चा हीरा है, मतलब सच्चे हीरे की तरह ही उसमें भी वैसा ही गुण है कि वो सबसे अच्छा गाता है, इतना मीठा गाता है कि कोयल भी चुप हो जाती है। यह बात सुनकर अब दूसरी स्त्री को भी नहीं रहा जाता है, वो भी उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर अपने बेटा की प्रशंसा करते हुए कहती है मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। वो भी स्त्री कहती है कि हम भी अपने बेटे की कुछ बड़ाई करें, मतलब चारों आपस में बढ़ा चढ़ाकर 3 बात करती हैं। 3 स्त्रियां आपस में खूब अपने आप बच्चे को बढ़ा चढ़ाकर बात करती हैं, उनकी क्वालिटी बताती हैं। तो दूसरी स्त्री भी कही कि हाँ मेरा बेटा क्या है, बहादुर है, वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इसका मतलब कि जो दूसरी स्त्री थी उसका बच्चा भी कैसा है, सच्चा हीरा है ना। उसकी क्वालिटी किसकी है, किससे उसकी तुलना की जा रही है, सच्चे हीरे से। अब यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती है। अब उसको भी खलबली मची कि हम भी अपने बच्चे की क्या करें, तारीफ करें। अब वो अपने बेटे की तारीफ करती है, मेरा बेटा बहुत तीव्र बुद्धि है, जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, हीरा है हीरा मेरा बेटा। तीसरी स्त्री कहती है कि मेरे बेटा जो है दिमाग का बहुत तेज है, वो जो कुछ पढ़ता लिखता है वो याद कर लेता है, इससे वह क्या है, असली हीरा मेरा बेटा है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। ये तीनों आपस में अपने बेटे की बड़ाई करती रही, लेकिन जो चौथी स्त्री थी वो चुपचाप बैठी रही, वो कुछ नहीं बोली। उसने अपने बेटे के बारे में कोई बड़ाई नहीं की। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो अच्छा गायक है, न भीम सा बलवान और न बहुत ही बुद्धिमान। तो चौथी स्त्री बहुत ही सरलता से कहती है कि नहीं, मेरे बेटे में ऐसी कोई ऊंची क्वालिटी ही नहीं है, कोई इतना अच्छा गुण नहीं है जिसका मैं बखान करूं। न तो वो भीम जैसा बलवान है, न बहुत ज्यादा बुद्धिमान है कि सब कुछ याद कर लेता है, वह एक साधारण लड़का है। जैसे ही वो अपना अपना घड़ा लेकर आगे बढ़ती हैं, तभी किसी ने गाने की मधुर स्वर सुनाई पड़ा। उनको गाने की मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहले स्त्री में सुनो सुनो मेरा हीरा गा रहा है ना। वो पॉइंट्स आउट करती है कि देखो ये जो आवाज आ रही है ना गीत की, मेरा बेटा ही गा रहा है, देख रही हो ना कितना अच्छा गाता है, उसका कंठ कितना मधुर है। और जो उसका लड़का था उसी रास्ते से गीत गाता हुआ आया, लेकिन अपनी माँ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, है ना। मतलब गीत गाते हुए आया और अपनी माँ को इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए चला गया। इतनी में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दे। दूसरी स्त्री उसे गर्व से देखकर बोली, देखो देखो मेरा बेटा लाडला आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी इसकी ओर बिना ध्यान दिए हुए निकल गया। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि देखिए अब इसका जो दूसरी स्त्री अपने बेटे की बड़ाई कर रही थी, उसका बेटा भी क्या किया कि उसको इग्नोर करके आगे निकल गया, जबकि वह क्या था, स्ट्रॉन्ग बॉय था। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ याद करता हुआ निकला।
बहुत शुद्ध उच्चारण था उसका। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, ऐसा बुद्धिमान दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा। तीसरी स्त्री भी इतराते हुए कहती है कि देखो देखो मेरा बेटा कितना तेज है, कितना अच्छा से श्लोक याद कर रहा है, ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। वाकई यह क्या है, यह मेरा सच्चा हीरा है। लेकिन जो चौथी स्त्री थी वह अभी चुप थी, परंतु उसका बेटा भी अचानक उधर से निकला। यह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यह ही मेरा लाल है ना। अब क्या हुआ, चौथी स्त्री का भी लड़का है जो बहुत ही सादा स्वभाव का था, बहुत सीधा साधा था। तो उसने कहा, देखो देखो बहन यही मेरा लाल है। तो चौथी स्त्री ने कहा कि देखो ये मेरा बच्चा है जो बहुत सीधा साधा है, ना बहुत ज्यादा बुद्धि वाला है, ना बहुत ज्यादा बलवान है, ना बहुत अच्छा गीत गाता है। लेकिन चौथी स्त्री का जो लड़का था उसके अंदर जो क्वालिटी थी वह किसी के अंदर नहीं थी। वह क्या थी कि जैसे ही वो अपने माँ के पास आ पहुंचा, अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं आपका घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्री का लड़का सादा स्वभाव का था, सरल था, सीधा था, बहुत ज्यादा तेज नहीं था किसी भी फील्ड में, फिर भी उसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी थी क्योंकि उसने अपनी माँ की मदद की। तीनों स्त्रियों के जो बच्चे थे उन्होंने तीनों ने क्या किया, अपने माँ को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। लेकिन जो चौथा लड़का था वो अपनी माँ के सर से घड़ा उतार लेता है और अपने सर पर रखकर आगे बढ़ जाता है। यह देखकर तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है ना। मतलब आप बहुत ज्यादा तेज हो, बहुत ज्यादा बलवान हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, संगीतकार हैं, लेकिन जब आप अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, आपको उस चीज का गर्व है, घमंड है, तो फिर आपके पास जो क्वालिटी है उसका कोई माने मतलब नहीं है। तो सच्चा हीरा वह होता है जो दूसरों की मदद करे, सच्चे भाव से, सादे स्वभाव से रहे, सबका सम्मान करे। तो रियल क्वालिटी वही है जो बूढ़ी औरत लास्ट में इनको समझा देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।